तो हेलो दोस्तों, आज हम सब लोग इस एक सिंगल वीडियो पे ह्यूमन वैल्यूज़ की पांचों यूनिट कवर करने वाले हैं। प्लस आपको ना इसके नोट्स भी फ्री डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। इसमें हम सब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इतना डिटेल में पढ़ोगे कि आप अपने पूरा एग्ज़ाम पूरी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, इसे एक सिंगल वीडियो को देखने के बाद आप पूरा 100% दे सकते हो। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार पहले अपने चैप्टर के देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या हम सब लोगों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, और ये पीडीएफ ना आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यूनिट 1 में हम सब पढ़ेंगे कि ह्यूमन एजुकेशन क्या होती है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में डिफरेंस क्या है, हारमोनी क्या है, ये सब चीज़ हम सब पहले यूनिट में पढ़ रहे होंगे। यूनिट 2 में पढ़ेंगे हम सब लोग कि हारमोनी ह्यूमन बींग में कैसे हारमोनी काम करती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, हैप्पीनेस क्या है, अनहैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ हम सब यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में 3 में पढ़ेंगे हम सब लोग हारमोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी कैसे काम करती है। 9 फीलिंग्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे हम सब लोग। फिर उसके बाद यूनिट 4 में पढ़ेंगे 4 ऑर्डर्स क्या होते हैं नेचर के, इनको हम सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में। और यूनिट 5 में हम सब पढ़ेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ें हम सब लोग यूनिट 5 में पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से कि पहला जो टॉपिक आता है वो है वैल्यू एजुकेशन। तो ये पूछा जाता है वैल्यू एजुकेशन होते क्या है ना। वैल्यू एजुकेशन वो होती है जो डील करती है यूनिवर्सल वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब कि जो चीज़ें हमारे लिए वैल्यू करती हैं। कहते हैं ना वैल्यूएबल थिंग क्या है, जो आपको आपको पता चले कि आपकी चीज़ क्या वैल्यू करती है आपकी, उसे कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। और इसकी नीड क्या है कि यार आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या चीज़ आपके लिए वेस्ट है, क्या आपके लिए यूज़फुल है। तो वही चीज़ हमें बताती है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कि एवरी वन इज़ कॉन्टीन्यूसली एस्पायर ऑफ फॉर द हैप्पी लाइफ एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल टू नो वॉट इज़ रियली वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बींग। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब पूछा जाता है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कि यार स्कोप क्या है, तो हमसे उन्हें पता रहता है हमारा थॉट, बिहेवियर, वर्क, सब रियलाइजेशन, हम सब सारे डायमेंशन में वर्क कर सकते हैं। हम सारे लेवल्स पे जी सकते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। हम उसके सबके साथ जी सकते हैं जब हमको वैल्यू एजुकेशन पता होगी। फिर उसके बाद जो हमेशा पूछा जाता है प्रोसेस क्या है वैल्यू एजुकेशन का। तो यार पहले ना प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल, फिर उसके बाद प्रपोजल आया तो यार आपने वेरीफाई किया कि प्रपोजल सही है कि नहीं है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब इसका भी प्रोसेस आएगा, व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ना पहले आपके पास प्रपोजल आया, फिर आपने उसको एक्सप्लोर किया क्योंकि आपको वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपने ना उसको वैलिडेशन देखा कि कितना सही है, कब तक चलेगा, क्योंकि आपको मतलब जीना हो उसके साथ, तो आप चेक तो करोगे ना कि कब तक के, मतलब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसकी एक्सपायरी डेट देखते हो ना। तो बस वैसे ये भी काम करता है। फिर उसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की फॉर्म से इसे देखते हो। फिर लीडिंग टू इनिशिएट द ट्रांसफॉर्म इन आर अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्शियस एंड आर लिविंग, आपकी ज़िंदगी में क्या काम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इसकी वजह से, ये चीज़ आप चेक करते हो। फिर उसके बाद आ जाता है नेचुरल एक्सेप्टेंस, मतलब आप जो चीज़ें नेचुरली एक्सेप्ट करते हो, जो चीज़ें समय के साथ चेंज नहीं होती, और जो चीज़ें इंसान से इंसान वेरी नहीं करती हैं, किसी प्लेस पर नहीं डिपेंड करती, किसी कोई बिलीफ में नहीं डिपेंड करती, कोई कंडीशन नहीं होती इसके लिए, ये सबके लिए ना सेम होती हैं। यही चीज़ें हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। जो चीज़ें हम सब नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं वो चीज़ होती है नेचुरल एक्सेप्टेंस। इसके बाद पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। यार एक्सेप्टेंस जो हम सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और नेचुरल एक्सेप्टेंस जो हम सब लोगों ने कराया गया, मतलब खुद से ही किया है, जिसमें हम सब लोगों को कोई मतलब चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम सब लोग जो कि समय के साथ प्लेस के साथ चेंज नहीं होती। जैसे मान लो एक्सेप्टेंस क्या है, कंडीशनिंग, मैंने कोई कंडीशन लगा दी, मैंने कहा कोई रिलीजन लगा दी, मैंने कहा आप कोई रिलीजन मानते हो, आप कोई एरिया से हो, मैंने आपको प्रेशराइज़ किया, आप मान गए। आपको डर से भी मैं कोई काम करा सकता हूँ ना, ये एक्सेप्टेंस है ना। आपको डर लगता है, ये आपने एक्सेप्ट किया। आप कोई धर्म मानते हो, ये आपने एक्सेप्ट किया। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप धर्म नहीं भी मानते। लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कहता है, सेल्फ चेकिंग, खुद को जांचना। आप एक इंसान हो, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आप जानवर तो बन नहीं जाओगे, ये तो नेचुरली एक्सेप्ट किया ना आपने कि आप ह्यूमन हो। तो ये तो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा समय के साथ, पता चला सुबह इंसान थे शाम को जानवर बन गए, तो समय के साथ चेंज नहीं होता ये।
फिर उसके बाद जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर में, 10 नंबर में, ये क्वेश्चन हमेशा ही मिलेगा। ये नहीं आया तो पेपर फिर पेपर बनाने वाले की गलती। तो सुनो यार, व्हाट इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज़ प्रोसेस। देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो बता दिया, तुम्हें खुद की छानबीन करनी है ना, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। लेकिन अब इसका प्रोसेस क्या है ना, उसको जानते हैं। तो पहले प्रोसेस देख लेते थोड़ा सा, ये पॉइंट्स पढ़ लेना कि क्या होता है। तो एक्सप्लोर योर सेल्फ, नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, सब पढ़ने वाली। मैं आपको पूरा ऊपर ऊपर का बताता हूँ। प्रोसेस ना 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्वत्वा, इनेटनेस, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। ये 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। ये होता है पूरा प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब आप नेचुरली अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हो, आप समझते हो सेल्फ एग्जिस्टेंस, लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स। ये 3 चीज़। पहली चीज़ क्या बताओगे, अगर क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर का या 10 नंबर का, तो पहली चीज़ ना आप ये पॉइंट्स बता देना कि क्या होता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस करना होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स बता देना पहले। फिर उसके बाद 3 चीज़ें बता देना कि प्रोसेस क्या इंक्लूड करता है, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वत्वा, ये 3 पॉइंट बता देना। फिर आपको मैं एक डायग्राम बताता हूँ। ये चीज़ देखो, जो मैंने आपको बताया था, पहले प्रपोजल आएगा, फिर उसे आप वेरीफाई करोगे, फिर आप देखो कि उसके साथ आप जियोगे तो कैसा आपको बिहेवियर मिलेगा। ये डायग्राम बना दोगे, आपको ना पूरा पूरा 10 नंबर मिल जाएंगे। इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना, बाकी आपकी तो लिख ही लोगे यार। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक ये डायग्राम बना देना कि इसका डिज़ायर, एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डू यू अर्न, इंटीमेट गोल क्या है, मतलब यार जीने के लिए तुम्हें क्या बनना चाहते हो, तुम कितना कमाना चाहते हो, तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है। ये चीज़ें तुम बना दोगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, तो तुम्हें ना फुल नंबर मिल जाएंगे। एक एक्टिविटी है, ये पढ़ लेना यार, सब पढ़ने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन, व्हाट आर द 2 बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। तो यार एक है हैप्पीनेस और एक है प्रॉस्पेरिटी। यार हैप्पीनेस क्या होती है ना, मतलब जो ये मतलब कॉन्टीन्यूअस है, ये आपको एक ऐसी स्टेट है जो फील कराती है। ये देखो, ये लिखा है, टू बी स्टेट ऑफ हारमनी इज़ हैप्पीनेस। मतलब एक कॉन्टीन्यूअस फीलिंग है जो हमेशा आपके अंदर बनी रहे। और अनहैप्पीनेस वो फीलिंग है, सैड, वो चीज़ें जब हैप्पीनेस नहीं है तो वो स्टेट है। जब डिसलाइकिंग की स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट, कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेट, ये सब स्टेट ना अनहैप्पीनेस लेके आती हैं। और जब जब आपको फीलिंग हारमनी की आए तो वो होती है हमारी हैप्पीनेस की स्टेट। अब पूछा जाता है जैसे हु आई एम, हु रियली वांट। अगर आपको हारमनी, हैप्पीनेस में रिलेट करना है ना, तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे। फिर ये सब चीज़ें आप देख लेना, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, ये सब में उतना नहीं है, मैं तो बताता हूँ आपको। ये सब एक्टिविटी आप पढ़ सकते हो। अब बताते हैं प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस क्या पता चला हम सब लोगों को कि हारमनी रहना, कॉन्टिन्यूस लिविंग इन हारमनी। और प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, मतलब फिजिकल फैसिलिटी से ज़्यादा चाहना। मतलब द प्रॉस्पेरिटी फीलिंग ऑफ हैविंग प्रोडक्शन मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। मतलब आपके पास पैसा तो है लेकिन आपको और चाहिए, मतलब आपकी इच्छा ही ना भरे, तो वो चीज़ें होती प्रॉस्पेरिटी। मैंने कहा आपको पैसा कितना चाहिए, आप कहोगे आज कहोगे मुझे 5 लाख चाहिए, और कल मार्केट की डिमांड देखो कहोगे 10 लाख चाहिए, तो आपकी डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको आज आईफोन 15 चाहिए होगा, कल 16 चाहिए होगा, तो ये चीज़ें ना पूरी नहीं हो सकती, तो उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, फिर आता है हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन करंट सिनेरियो। ये से ना हम सब 3 चीज़ों से डिस्क्राइब करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अगर आप हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को डिफ़ाइन करना चाहते हो करंट सिनेरियो में, तो कैसे डिफ़ाइन करोगे। तो पहला जाता है SSSS। इसमें कहता है साधन, संपन्न, सुखी, समृद्ध। मतलब ना क्यों बताना चाहता है, किसी के पास पूरा साधन है, सब कुछ है उसके पास, तो वो सुखी भी है, समृद्ध भी है। पहला पहला कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आती है साधन विहीन, मतलब कि उसके पास फिजिकल फैसिलिटी तो नहीं है, जिसकी वजह से दुखी दरिद्र है। फिजिकल फैसिलिटी ही नहीं है भैया, तो दुखी हो गया वो। फिर आता तीसरा साधन संपन्न। साधन तो सब कुछ है लेकिन दुखी दरिद्र, तो हमें लगता है हम इसे लोग हैं। अपने पास साधन तो लगभग लगभग हैं यार सब कुछ, लेकिन दुखी फिर भी है। आपके पास फ़ोन है, आपके पास मोबाइल है, रिचार्ज हो ही रहा है, तब भी आप दुखी दरिद्र, समझ रहे हो ना। तो इन 3 चीज़ों को आपको डिस्क्राइब कर देना होगा अपने हिसाब से। SSSS मतलब सब कुछ सही है, SVDD मतलब सब बेकार है, और SSDD मतलब ठीक ही है,
काम चलाए हुए है अपना। फिर इसके बाद आ जाता है प्रिवेलिंग लोशंस। ये क्या होता है? तो यार हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी कैन बी अचीव ओनली बाय मैक्सिमाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज़। यार फिजिकल फैसिलिटी मतलब आपको हैप्पीनेस दे सकती है लेकिन कॉन्टीन्यूअस नहीं दे सकती ना। आप आज एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आपको आज तो अच्छा लगेगा लेकिन वो वही 2-3 महीने बाद आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको उससे अच्छा लगने लगेगा कोई और फ़ोन जो मार्केट में नया आया होगा। तो यही चीज़ हमसे डिस्क्राइब करती है ये चीज़। बाकी सब चीज़ें आप पढ़ लेना, आपको नोट्स नीचे फ्री मिल रहे हैं। ये पूछा जाता है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 बेसिक रिक्वायरमेंट टू एंश्योर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप कैसे पता करोगे कि कोई भी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है ह्यूमन बीइंग में कि नहीं? तो यार पहली चीज़ राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी। ये तीनों चीज़ें हैं तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके पास हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों हैं। यार तुम्हें क्या ही चाहिए? तुम्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए और फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। तो सब कुछ मिल गया तो तुम इंश्योर हो जाओगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए तुम्हें कुछ। तो ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। या आप एक डायग्राम बढ़िया से बना के आओगे ना, अगर 7 नंबर का पूछा जा रहा है ना तो पूरा पूरा नंबर देता है वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एनिमल कॉन्शियसनेस, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो यार एनिमल जो है वो फिजिकल फैसिलिटी के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, ह्यूमन जो है वो रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा फोकस करता है। अपने ही यार देख लो, तुम ही क्या चाहते हो? तुम्हें फिजिकल फैसिलिटी बाद में देखनी है, रिलेशनशिप पहले देखना है। तो ये चीज़ पहले मैटर करती है ना। ह्यूमन रिलेशन बना सकता है, वो बनाता ही है, लेकिन एनिमल एनिमल फिजिकल फैसिलिटी देखता है कहीं ना कहीं पहले। तो अगर किसी एनिमल को ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आना है ना तो उसको फिजिकल फैसिलिटी छोड़कर रिलेशनशिप में देना होगा, देखना होगा। अब अपना देखो ना, इंसानों में चाचा भतीजा होते हैं, अब एनिमल में थोड़े ना होता है कि कोई किसी का चाचा किसी का मौसी है। तो ये सब रिलेशनशिप ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, पढ़ लेना। उसके बाद बात करते 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। 4 लेवल क्या है लिविंग? यार अपने आप में रहते हो, अपनी फैमिली में रहते हो, अपनी सोसाइटी में रहते हो और पूरे एग्जिस्टेंस के साथ रहते हो। ये 4 ही चीज़ें हैं जिसके साथ आप रह सकते हो, ठीक है। ये 4 ही चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। तो 4 लेवल आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या आपके 4 लेवल ऑफ लिविंग क्या है, तो आप ये चारों लिख दोगे, 2 नंबर आपके तुरंत बन जाएंगे। तो यहाँ से यूनिट 1 तो हमारी ख़त्म होती है पूरी, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, पूरे नंबर बन गए आपके। समझ लो अगर 20 नंबर की है ना यूनिट 1 तो पूरे बन गए। यहाँ से तो आपके पूरे नंबर बन गए, इससे ज़्यादा पूछा नहीं। नोट से एक बार रिवीजन मान लेना, पूरा पूरा बन जाएगा। फिर दूसरी यूनिट पूछी जाती है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ये भी यार यूनिट सिंपल सी है। मतलब पूछा गया है कि आप सिर्फ एक इंसान बॉडी नहीं है, ह्यूमन एक कॉम्बिनेशन 2 चीज़ों का, सेल्फ और बॉडी। मतलब खुद की दिमाग और बॉडी ना, आप एक्शंस भी कर सकते हो, रिएक्शंस भी कर सकते हो, चल भी सकते हो, सोच भी सकते हो, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है आपके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ना। फिर आपको अगर इंश्योर करना है कि आप कैसे आपकी सेल्फ और बॉडी दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। ये यार कभी कभी ये पूछ लेता है कि मेक अ टेबल ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। तो अगर आप वहाँ पे ये बना देते हो ना तो पूरे नंबर मिलते हैं। कि अगर यार मैं पूछूँ आपको टाइम चाहिए, तो यार इसका कॉन्टीन्यूस टाइम है लेकिन बॉडी का टेम्परेरी टाइम है। सेल्फ तो यार हमेशा, अगर आपसे पूछा जाए नीड्स क्या है सेल्फ की, तो मतलब आपके ब्रेन से पूछो, आप ब्रेन को आप यहाँ पे अज्यूम करो कि आपका ब्रेन आपका सेल्फ है, ठीक है। तो उसको ट्रस्ट चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, हैप्पीनेस चाहिए होती है। लेकिन आपकी बॉडी को क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो। अब इसकी एक्टिविटीज़ क्या है? डिज़ायर, थिंकिंग, मैंने कहा ना ब्रेन से आपने आपको अज्यूम किया ना, तो ब्रेन का काम क्या है? सोचना। और वहीं पे बॉडी का क्या काम है? चलना, टॉक करना, ये सब चीज़ें आती हैं। इन सब पूरी टेबल पढ़ लोगे, इसको रटा डालना। अगर 5 नंबर की, 7 नंबर की, 10 नंबर की कितनी भी पूछे ना, इससे इससे ज़्यादा इतना लिख दोगे ना, एक पेज है पूरा, ये पूरा नंबर मिलते हैं। फिर ये क्वेश्चन एक्टिविटी आप कर लेना सेल्फ बॉडी की, ये पूछी जाती है। ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछे। फिर से देखो, ये जब ये पूछे जाएंगे अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। पूछा जाता है शीयर, डूअर और इंजॉयर। इसका मतलब समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, मतलब यार
बॉडी ना इंस्ट्रूमेंट ही है एक आई का। अब सीयर मतलब क्या होता है, देखना। डूअर मतलब क्या होता है, करना। इंजॉयर मतलब उन सबके साथ इन्वॉल्व होना चीज़ों में। ये तीन चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, व्हाट इज सीयर, डूअर और इंजॉयर। तो सीयर मतलब होता है देखना, डूअर मतलब होता है करना, इंजॉयर मतलब इन्वॉल्व होना, इंजॉय करना। इंजॉय करना, रिलेट करना, लेकिन वहाँ पे लिखना आप लोग इन्वॉल्व होना। इंजॉयर मतलब इन्वॉल्व होना। अभी डिफरेंस अगर आपको बताना, आई एम माई बॉडीज, अगर आप रिलेट करोगे, अगर अब मैं कहना चाहूँगा सेल्फ और बॉडी को कैसे रिलेट कर सकते हो, तो सेल्फ अपने आप को कैसे बताएगा, आई एम, और बॉडी कैसे बताएगा, माई बॉडीज। आई वॉन्ट टू लिव, बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। वो जीना चाहता है, सेल्फ ना जीना चाहता है, लेकिन बॉडी तो यार एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो ऐसे काम करती है। आई एम द सीयर, डूअर एंड एन्जॉयर, बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट। मैंने कहा ना ये तीन चीज़ों से सेल्फ बना है। सेल्फ क्या कर सकता है, देख सकता है, काम कर सकता है और इन्वॉल्व हो सकता है। ये अंडरस्टैंड करता है फोर लेवल्स को। बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट, बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम करता है। ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, वी शुड नो द अवर सेल्फ इन हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग टू फॉलोइंग। ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर पूछा जाता है एक्टिविटीज़ इन सेल्फ, ये भी पढ़ लेना, इतना कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाए कि आप कैसे बताओगे कि एक्टिविटीज़ क्या होती है सेल्फ की, तो डिज़ायर होते हैं, थॉट्स होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, रियलाइजेशन होता है, मतलब मन के जितने भी विचार है लिख देना वहाँ पे, ठीक है। और बॉडी की पूछा जाए आपको, बॉडी का क्या क्या है, तो वो लिख देना कि बॉडी का एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें यार आप पढ़ लेना, ठीक है। हम सब लोग एक वन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, इतना कवर करते हैं। नोट्स आपको मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लेना एक बार। अगर आप फिर से रिवीजन मान लोगे ना, पूरी तरीके से करके लाओगे आप। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सोर्स ऑफ डिज़ायर्स, इच्छा के सोर्स क्या है यार, आपके अंदर इच्छा कैसे आती है। मान लो आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो, तो कैसे आपके अंदर इच्छा पनपेगी। तो ना पहले आपके साथ सेंसेशन आएंगे कि यार मुझे ना फ़ोन लेना, फ़ोन लेना, फ़ोन लेना। फिर प्री कंडीशनिंग आएगी। प्री कंडीशनिंग मतलब आप उसके बारे में सोचने लगोगे, आप सोचोगे वो ना मेरे हाथ में हो तो कैसा लगेगा। फिर उसके बाद नेचुरल एक्सेप्टेंस, फिर कि वो रिक्वायर्ड कितना है। फिर आपको पता चलेगा नेचुरली कि यार हाँ सही मुझे ना फ़ोन चाहिए, क्योंकि ना मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो उसके लिए नेचुरल एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस, तो तीन चीज़ें होती हैं, सेंसेशन, प्री कंडीशनिंग और डिज़ायर, नेचुरल एक्सेप्टेंस। प्री कंडीशनिंग पूछा जाएगा, प्री कंडीशनिंग मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, कॉस्टली कार कैन ब्रिंग अस रिस्पेक्ट। मैंने कहा ना फ़ोन आप हाथ में लेके चलोगे तो एकदम चल जलवा है यार आपका, तो आपको लगेगा ना मान्यता, कितना आपको भाव मिलेगा, वो रिस्पेक्ट जो आपको सोसाइटी में मिल जाएगी। यार फ़ोन ले आया लौंडा, तो वो चीज़ें प्री कंडीशनिंग जो आपसे पहले से ही अज्यूम करना शुरू कर देते हो। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना यार। बाकी हम सब काम की बात पे करते हैं। हाँ, ये जैसे मैंने बता दिया कि को एग्जिस्टेंस है बॉडी और आई, ह्यूमन बॉडी इज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, आप लिख के आओगे, ठीक है। फिर यार हेल्थ, हेल्थ आ जाता है कि बॉडी पे जब आप रिलेट करोगे तो ना हेल्थ पे रिलेट करना पड़ेगा। स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। स्वास्थ्य क्या है, कंडीशन ऑफ बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन। तो स्वास्थ्य क्या है, मतलब बॉडी का हर एक फंक्शन जो है ना वो सही काम कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं स्वास्थ्य। और संयम, संयम क्या, सेल्फ रेगुलेशन, द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आई के काम है। मतलब आपका ना बॉडी को काम भी कराना है तो आप अपनी सेल्फ से ही करोगे ना। प्रोटेक्शन है, नर्चरिंग है, राइट यूटिलाइजेशन है, तो वो सब सेल्फ से ही तो बॉडी तक जाएगा ना, तो उसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। यार पढ़ लेना कि क्या क्या है। ये देखो यार, अंडरस्टैंडिंग द लिविंग विथ संयम। अब यार तुम्हें ना बताया मैंने कि बॉडी को चाहिए कि नरिश होना है, तो वो सब कराएगा कौन, सेल्फ। नर्चरिंग द बॉडी, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब चीज़ें करानी पड़ेंगी। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कैसे करोगे, प्रॉपर अपकीप, ये सब चीज़ें करोगे। फिजिकल लेबर, आसन, प्राणायाम, ये सब करोगे तो प्रोटेक्ट रहेगी बॉडी। फिर आता है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। द बॉडी इज सेड टू बी राइट यूटिलाइज व्हेन यूज्ड फुलफिलिंग बेसिक एस्पिरेशन ऑफ इंडिविजुअल। यार बेसिक एस्पिरेशन जो भी है ह्यूमन के क्या है, मैंने बताया था पहले ही यूनिट बताया था, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी।
तो जो हम बॉडी को यूटिलाइज करेंगे कैसे, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्परस लाइफ जीने के लिए, तो है हमारा बॉडी का सही यूटिलाइजेशन। तो कहाँ कहाँ पे हम लोग फियरलेसनेस होनी चाहिए हमारे। अगर आप ये 4 पॉइंट लिख देना कि अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, तो आप लिख देना राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस, को एग्जिस्टेंस। पूरे नंबर बन जाएंगे। इसको डिटेल इसको लिखना राइट अंडरस्टैंडिंग, 5 लाइन इसके बारे में, 5 लाइन सबके बारे में लिखोगे ना, इतना तो तुम्हें पता ही यार फियरलेसनेस क्या होता है, तुम्हें डर नहीं लगता। को एग्जिस्टेंस मतलब दो, मैंने ना कहा ना को एग्जिस्टेंस सेल्फ एंड बॉडी। प्रॉस्पेरिटी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बताया था कि जब आपकी इच्छा हो मोर फिजिकल फैसिलिटी से भी ज़्यादा चाहिए आपको, तो वो प्रॉस्पेरिटी है। इसको बढ़ा चढ़ा के लिखोगे फुल नंबर मिलेंगे। बात करते हैं तीसरी यूनिट की अपनी, हार्मनी इन फैमिली। ये यूनिट यार बढ़िया है, छोटी सी यूनिट है, अभी पढ़ा देंगे तुरंत हो जाएगा अपनी। तो क्या है, रिलेशनशिप पहली चीज़ ही बताई दी, वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप पहला आता है, पहला आपका बेहतरीन टॉपिक। वैल्यूज़ और फीलिंग्स क्या होती हैं आपके रिलेशनशिप में। तो यार रिलेशनशिप क्या है, बिटवीन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। यार तुम्हें क्या पता, अब तुम खुद से थोड़ी ना प्यार कर बैठोगे, तो रिलेशनशिप ना खुद से प्लस दूसरे के खुद से, सेल्फ के सेल्फ से होती है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हो तो बस सामने वाला बंदा भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखेगा। और ना रिलेशनशिप में फीलिंग्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होता है, और ऑन सेल्फ फॉर द अदर सेल्फ, मतलब मैं उसके लिए, समझ रहे हो ना। ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है वैसे भी, मैं समझाऊँ या आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये 5 पॉइंट पढ़ लेना कि क्या होता है वैल्यूज़ ऑफ और फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। आपको काम की बात बताता हूँ, जस्टिस, न्याय। जस्टिस क्या होता है, जस्टिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप, देयर फुलफिलमेंट, द राइट इवेल्युएशन और फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस। मतलब न्याय क्या है कि यार जब सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो उसे कहते हैं जस्टिस। मतलब जाने का एक सेल्फ से रिलेशनशिप होती है, तो उसमें ना राइट वैल्यूज़ होनी चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज़, मतलब पहले आपने राइट फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करा, फिर आपने सिर्फ रिकॉग्नाइज करने से थोड़ी ना होगा, फिर उसको फुलफिलमेंट करना होगा, फिर इवैल्यूएशन ऑफ फुलफिलमेंट। हाँ, फिर आप उसे फुलफिलमेंट करोगे, इवैल्यूएशन, फिर आप देखोगे कि सही है कि नहीं है, फिर आप लोग म्यूचुअल हैप्पीनेस में जियोगे। तो यही चीज़ें हमसे लोगों के यहाँ पे देखनी है। इतना समझ कर अगर आपसे पूछा जाए जस्टिस क्या है, जस्टिस इन रिलेशनशिप, तो ये आप पूरा चार्ट बना दोगे ना, फुल नंबर मिलते हैं इतने में। इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना बाद में, पहले ही बना देना फिर डिस्क्राइब कर देना, फुल नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर आता है 9 फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो क्या क्या होती है, पहले देखो, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड। इसको ना थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। और ये रह गया सबसे इंपॉर्टेंट, तो रह गया यार, फॉर गुड रिलेशनशिप इन अ फैमिली वी मस्ट अंडरस्टैंड 9 फीलिंग्स। तो ना इसे पूरा रट लेना, पूरा काम आएगा, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ये सब आप पढ़ लेना कि ट्रस्ट क्या होती है, ये सब अपना रट के जाना। मैं तो कहता हूँ एक एक लाइन की अगर आप रट के जाओगे ना, क्योंकि आप वहाँ पे सोचोगे आपको पता है ट्रस्ट क्या होता है, लेकिन आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख पाओगे। तो एश्योर करना कि ह्यूमन बीइंग्स इज इनहेरिटली वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ये आपने थोड़ा सा रट लिया ना, 2 बार लाइनें पढ़ ली ना आप, फिर आपको वहाँ पे जब आप लिख रहे होगे ना ट्रस्ट, आपको पता है विश्वास होता है, लेकिन विश्वास को शब्दों में कैसे लिखोगे वहाँ आप नहीं सोच पाओगे पेपर के टाइम पे। तो सर रट लेना। फिर इसके बाद पूछा जाता है इंटीनेशन, व्हाट वी वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, कॉम्पिटेंस। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटीनेशन एंड कॉम्पिटेंस। ये होता है हम क्या करना चाहते हैं और हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है। इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब हमारे अंदर खुद के अंदर कितनी कैपेबिलिटी करने के लिए। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर पूछ लिया जाता है, ये पढ़ लेना यार, ये सब पढ़ लेना। ये अब 9 फीलिंग्स का मैंने बताया ना कि रिस्पेक्ट को कैसे आप बताओगे कि राइट इवैल्यूएशन हो गया, तब आप रिस्पेक्ट को अपना इवेलुएट कर सकते हो। ये सब लिख देना, 2-3 नंबर पूछा कर आपसे, पूछा जाएगा 10 नंबर में 9 फीलिंग्स, उसको आपको डिस्क्राइब करना पूरी तरीके से, ये सब डिस्क्राइब है। तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब देखो हम सब लोग ये पढ़ लेते हैं,
डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 चीज़ों से बेसिस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी और बिलीफ। 3 तरीके से हम सब ह्यूमन बीइंग को बांट सकते हैं, बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी और बिलीफ। बॉडी में क्या होगा, एज देखोगे, कलर देखोगे, जेंडर देखोगे, यार यही तो डिफरेंस है। अगर किसी एक इंसान और दूसरे इंसान में क्या डिफरेंस है, 3 डिफरेंस। फिजिकल फैसिलिटी में फिजिकल स्ट्रेंथ दे लेना इधर। फिर फिजिकल फैसिलिटी में क्या देखोगे, वेल्थ क्या है, पोस्ट क्या है, कोई है यार, कोई पुलिस में है, कोई वेल्दी इंसान है, पैसा बहुत है यार, तो यार ना तुम इसका फिजिकल फैसिलिटी में डिस्क्राइब कर सकते हो। और बिलीव्स में प्री कंडीशनिंग पहले बता था, आपने कुछ मान रखा है, कुछ बिलीव्स हैं आपने ना सोच के रखा है, तो वो चीज़ें होती हैं प्री कंडीशन। ये मैंने आपको बता दिया 9 फीलिंग्स, भाई ये पूरी पढ़ लेना, पूरा काम बन जाएगा आपका। फिर ये सब ठीक है। फिर यूनिट 4 आती है, हारमनी इन सोसाइटी। या सोसाइटी में भी वही सीन है। तब आपको ना पहला ना पूछा जाता व्हाट इज ह्यूमन कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल। कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल के ना 4 पॉइंट रखना। पहली चीज़ राइट अंडरस्टैंडिंग आई, फिर प्रॉस्पेरिटी आई, फिर फियरलेसनेस आई, फिर को एग्जिस्टेंस आई। मतलब पहली चीज़ खुद में क्या होगा, खुद को ना पहले खुद को जानोगे, तब आपने खुद को जान लिया तो राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई। फिर प्रॉस्पेरिटी मतलब अपनी फैमिली में जाना, आपने जाना कि यार नहीं यार मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, तो वो प्रॉस्पेरिटी आ गई। अब सोसाइटी में क्या, तो आपको पता चला यार फियरलेसनेस रहना, डरना नहीं है भैया, किसी के यहाँ के डरना नहीं है। फिर इसके बाद को एग्जिस्टेंस मतलब आपको सबके साथ कैसे रहना, पूरा एग्जिस्टेंस है ना, पूरे नेचर के साथ कैसे आप खुद रहोगे, तो उसे कहते हैं को एग्जिस्टेंस। ये एक प्रोग्राम देख लेना, कभी कोई पूछ लेता है 5 नंबर में 7 नंबर में कि होता है क्या प्रोग्राम, तो ये लिख देना। पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट आर द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो यहाँ पे लिख देना एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोसीजर और एक्सचेंज। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिख देना। ये सबको पढ़ लेना, ये पूरा याद कर लेना, ठीक है, याद करने वाला सीन है तो याद करना पड़ेगा। ये सब पूरा याद कर लेना कि हेल्थ क्या है, हेल्थ 2 चीज़ों का पार्ट है, संयम और स्वास्थ्य। तो ये सब चीज़ें तो याद करने वाली हैं, एक बार रीड करने से बन जाएंगी पूरी। तो ये सब पढ़ लेना, ये सब तो पढ़ लेना। ये सब पढ़ लेना, नोट्स मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये सब पढ़ने लायक है। फिर ये पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, हार्मनी इन नेचर। जब भी पूछा जाएगा तो आपको 4 ऑर्डर्स लिखने होंगे। तो पहला ऑर्डर होता है मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। देखो यार इस पूरे मतलब अर्थ पे देख लो आप कितने लोग रह रहे हैं, 4 तरीके के लोग रह रहे हैं, या तो मटेरियल है, या तो प्लांट है, या तो एनिमल है, या फिर ह्यूमन है। तो ये आप देखो, जैसे मटेरियल में सॉइल, वाटर, एयर आ जाता है, प्लांट में प्लांट, ट्रीज, ग्रास एक्सेट्रा, और एनिमल में एनिमल्स एंड बर्ड्स आ जाते हैं, और ह्यूमन में आ जाते हैं अपन लोग। तो ये चीज़ लिख दोगे, इसको डिस्क्राइब भी करना है। ये आपसे 2 नंबर में नहीं पूछा जाएगा व्हाट आर द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, इसको डिस्क्राइब कर देना पूरा अच्छी तरीके से। ये देखो ऐसे पहले आप एक चार्ट बनाना, 2 नंबर तो आपको इसके चार्ट में ही मिल गया कि सब रिलेटेड है। देखो अब ये क्रॉस पता है क्यों बना है, क्योंकि ह्यूमन ऑर्डर कुछ मटेरियल ऑर्डर की कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि मटेरियल ऑर्डर ह्यूमन से थोड़ी ना बन रहा है। तो डिपेंडेंसी बता रहे हैं यहाँ पे हम सब लोग कि अब देखो ह्यूमन प्लांट ऑर्डर पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन प्लांट ऑर्डर डिपेंडेंट है, तो ऐसे आप बना देना, आप समझ जाएगा कि सब को रिलेटेड है एक दूसरे से। ह्यूमन ऑर्डर लगे, लेकिन ह्यूमन ऑर्डर एक क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन ऑर्डर के बिना भी ये साइकिल कंप्लीट है, क्योंकि ना एनिमल वो काम कर देता है जो ह्यूमन कर रहा है ना, उससे प्लांट को चाहिए CO2 चाहिए तो वो एनिमल से मिल जाएगी, मटेरियल तो यार पहले से ही एग्जिस्ट करता है अर्थ में। तो ये ह्यूमन ऑर्डर ही है जो बिना उसके भी सारा काम चलेगा। ये चार्ट बना देना, पूरा काम हो जाएगा। 4 ऑर्डर्स लिख देना, अभी बताया गया यार, ये पढ़ लेना। फिर ये पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग 4 ऑर्डर्स। यार ये चार्ट में से पूछा जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 7 नंबर का बनता है AKTU में। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जाता है कि आप किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं सबको ना। थिंग्स बता देना, सॉइल होती है, वाटर होती है, फिर एक्टिविटी क्या होता है, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ये बता देना, पूरा बन जाएगा यहाँ पे। ये सब चीज़ें आप बता देना। फिर ये सब पढ़ लेना यार, रिसाइकलेबिलिटी क्या होती है, ये सब आपको यार पढ़ लोगे ना एक बार नोट्स तो तुरंत ही आ जाएगा। फिर आता है हार्मनी इन एग्जिस्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस।
यार पहले बताया कि आप हम सब लोग यूनिट्स हैं, स्पेस पे रह रहे हैं, फिर स्पेस क्या है, अनलिमिटेड है, यूनिट्स क्या अनलिमिटेड, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। ये सब पढ़ लेना एक बार यार, हो जाएगा। फिर आता है नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। यार ये आती है यूनिट 5, यहाँ से हमारी यूनिट 5 स्टार्ट है। मैंने लिखा नहीं लेकिन यहाँ से यूनिट 5 है, लिख देता हूँ यूनिट 5 यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब यूनिट 5 की बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? होलिस्टिक में डेवलपमेंट मतलब जो ऐसा डेवलपमेंट जो परेशान ना करे किसी चीज़ को, मतलब कि आने वाली जनरेशन को किसी के लिए घातक ना हो, वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर 2 नंबर पूछा गया तो आप क्या लिखोगे कि आने वाली जनरेशन को जो परेशान ना करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, होलिस्टिक डेवलपमेंट वो होता है। इन रिलेशन 9 वैल्यूज़ आपको बता ही चुके हैं। यूटिलिटी वैल्यू, आर्टिस्टिक, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ द मटेरियल थिंग्स, 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। एक आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि यार फिजिकल फैसिलिटी ये मतलब कैसे यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बॉडी को, ठीक है, ये चीज़ आती है यूटिलिटी, जो हमसे लेके इंडिविजुअल कर सकता है वो आता है। फिर आता है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक मतलब समझ रहा, आर्ट एक कला, मतलब ऐसा हम लोग राइट यूटिलाइजेशन करना। अब मैंने कहा आप खाना खाते हो, ठीक है, लेकिन अब मैं कहूँ सिर्फ आटा खाने लग जाओ, खाना खा तो आटा भी सकते हैं, आपको प्रोटीन तो आटे से भी मिलेगा, लेकिन नहीं, उसका राइट यूटिलाइजेशन मतलब उसकी रोटी बना के खाना, तो सही तरीके से यूज़ करना, उसे कहते हैं आर्टिस्टिक वैल्यू, मतलब उसे अपने हिसाब से बनाना उसे कहते हैं, ठीक है। फिर ये पढ़ लेना एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ये पूछा जाता है यार, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कम से हमेशा पूछा जाएगा, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है। तो यार एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में पहले आप लिखोगे वैल्यूज़, पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती है, 2 चीज़ें लिखा, फिर कैरेक्टर लिखोगे, ये 3 चीज़ें लिखोगे। अब आते हैं एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के पूरा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ एथिक क्या होती है, फिर टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ को मानना, कैसे हम सब टर्म्स हैं वो एथिक्स है, फिर एथिकल कंडक्ट होता कैसे है, ये चीज़ें पढ़ोगे। नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं हम सब लोग कि नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं राइज हो रहा है, ये सब चीज़ें करेंगे। फिर एथिकल कंडक्ट वही चीज़ है। फिर एथिकल ह्यूमन सेल्फ सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना यार, ठीक है। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, क्या एजुकेशन क्या ज़रूरत है, कहाँ पे यूज़ होगी, ये सब चीज़ें बताया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि हम सब लोग जो हम सब लॉज बनाएंगे उसे ना फॉलो करना पड़ता है, ये पढ़ लेना पूरा। फिर एक्टिविटी आ जाती है। फिर आता है कम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, यार क्लियरिटी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स की, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है मोस्टली। एक बार ना आप नोट्स पूरे रीड कर देना, पूरे नोट्स एक बार रीड कर लोगे ना तो आपका ना पूरा पूरा बन जाएगा। होलिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल, ये आपका यार 10 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, जितने नंबर का आप आता नहीं हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ होलिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल। तो यार क्या करना, द होल, ये चीज़ आप लिखना वहाँ पे, ये पॉइंट बना के लिखोगे, द होल यूनिट वर्किंग एज वेल कंबाइंड फैमिली, ये होता है मैनेजमेंट मॉडल। मतलब मैनेजमेंट से समझ रहे हो ना, होलिस्टिक मतलब क्या बताया था, जो आने वाली जनरेशन को परेशान ना करे, तो कैसे होगा मैनेजमेंट, कैसे करेंगे जब पूरी एक कंबाइंड फैमिली की तरह काम करें। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव एंड मोटिवेशनल, मतलब एक साथ सबको मोटिवेट करें, इंश्योर करेक्ट कि मतलब सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, टारगेटिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज कंप्यूटर एंड सेटिस्फाइंग नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागे, लोगों का भी भला देखे, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ओके, कॉन्टीन्यूअस वैल्यू एडिशन, दूसरे के पर्सन में वैल्यू ऐड करें और इफेक्टिवली इंटीग्रेट करें। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, पूरे नोट्स आपको मिल रहे हैं, पूरा कवर होगी, यहाँ से 5 होगी, 5 यूनिट आपकी ख़त्म होती है। मैंने ना आपको ये समझ लो 100% पूरे पॉइंट्स कवर करा दिए, मैंने बस आपको डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है। तो आपको बाकी क्या करना है, पूरे नोट्स को रीड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है, नोट्स डाउनलोड कर लेना, रीड कर लेना एक बार, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाया है मैंने, सब चीज़ें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे नोट्स में आपको, आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2-3 बार इसी को नोट्स को रीड कर लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत लगे इसी वीडियो को 2x पे चला के देख लेना, इतने में आपका पूरा हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।